नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एमपी हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति पत्नी के विवाद को लेकर है। और ये विवाद बहुत ही कॉमन है आजकल शादियों में। इस तरह की समस्याएं बहुत आम हो गई हैं, जहाँ पर पति अपनी बात मनवाना चाहता है, पत्नी अपनी बात मनवाना चाहती है, दोनों अपनी अपनी जिद पर आ जाते हैं। और जब दोनों एक दूसरे की नहीं सुनते हैं, बात नहीं समझते हैं, तब वो अलग होने की सोचते हैं। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, पुलिस में जाता है और पति पत्नी एक दूसरे से तलाक की मांग करने लगते हैं। कई बार झूठे केस भी दर्ज करा दिए जाते हैं। इसी तरह का कुछ आज का भी मामला है, जिसमें पति पत्नी दोनों कुछ साल तक रिलेशनशिप में साथ रहे। उसके बाद उन्होंने शादी की। शादी के कुछ समय बाद पत्नी को LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जॉब मिल गई, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब थी। उसके बाद पत्नी ने जैसे ही जॉब कंटिन्यू किया, पति जॉबलेस था। वो पत्नी पर दबाव बनाने लगा, परेशान करने लगा, इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा, प्रताड़ित करने लगा कि वो भी नौकरी छोड़ दे। जब तक पति जॉब नहीं करता है, पत्नी को भी जॉब नहीं करना चाहिए। पत्नी ने जब मना किया, नौकरी कंटिन्यू करने को कहा, तो उनके बीच में विवाद बढ़ता चला गया, मानसिक तनाव बढ़ता चला गया। और इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते पत्नी ने घर छोड़ दिया, अलग रहने लगी। अलग रहने के कुछ समय बाद पत्नी ने डाइवोर्स की मांग की। पति ने नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया है, घर में पति के साथ रहने का दबाव बनाया है, उसे इमोशनली प्रताड़ित परेशान किया गया है, मेंटल टॉर्चर दिया गया है। लोअर कोर्ट ने इन सब बातों को तलाक का आधार नहीं माना। कहा कि अगर पत्नी इतना प्रताड़ित परेशान थी, इस तरह से मेंटल टॉर्चर किया गया था, तो पत्नी को पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। कोई सबूत या साक्ष्य पत्नी दे नहीं पाई, इसलिए लोअर कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में जब मामला गया, तो वहां हाई कोर्ट ने ये पाया, सारे तर्क और तथ्यों को देखते हुए, कि पत्नी को अपने हिसाब से जीवन ना जीने देना, उस पर दबाव बनाना, नौकरी छोड़ने की जिद करना, घर में रहकर पति के साथ समय स्पेंड करने की जिद करना या दबाव बनाना, इमोशनली मेंटली प्रेशर देना और ब्लैकमेल करना इमोशनल बातों में लाकर, और इस तरह से मजबूर करना नौकरी छोड़ने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए, ये मानसिक प्रताड़ना और क्रूरता की श्रेणी में आता है। और इस आधार पर पार्टनर तलाक पाने का हकदार है। यानी पति पत्नी दोनों में से कोई भी अगर अपनी बात मनवाने के लिए अपने पार्टनर पर दबाव बनाता है, नौकरी छोड़ने की जिद करता है, जैसा चाहे वैसा जीवन जीने की जिद करता है, तो इस तरह से पार्टनर पर अपनी मर्जी थोपना, दबाव बनाना, ब्लैकमेल करना उसे इमोशनली, और मेंटल दबाव बनाना, प्रेशर बनाना, टॉर्चर करना उसे इमोशनल बातों के साथ, ये सब प्रताड़ना और क्रूरता की श्रेणी में ही आता है। हाई कोर्ट ने साफ साफ इस जजमेंट में कहा है, और इस आधार पर पार्टनर तलाक पाने का हकदार है। और लोअर कोर्ट के फैसले को गलत बताया यहाँ हाई कोर्ट ने। ये कहा कि लोअर कोर्ट को इन सारी बातों को, तर्कों को समझना चाहिए कि पत्नी को नौकरी मिली थी और पति उसे नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहा था, जो कि प्रताड़ना है और मेंटल क्रूरटी है। इस तरह से उसे मजबूर करना अपनी बात मनवाने के लिए, और इस आधार पर पत्नी तलाक पाने का हक अधिकार रखती है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पर आया था। कुछ लोगों ने ये कहा था कि वो उनको अपने पत्नी की जॉब करना पसंद नहीं है, उनका पार्टनर घर से बाहर निकल कर नौकरी करे, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, तो क्या वो नौकरी छोड़ने के लिए अपने पत्नी को मजबूर कर सकते हैं। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि पत्नी ससुराल में रहे, माता पिता के साथ रहे, घर बड़ों के साथ रहे, जबकि पत्नी बाहर जाकर साथ रहने की जिद करती है, उनके साथ अकेले जहाँ वो नौकरी करते हैं वर्क प्लेस पे रहने की जिद करती है। तो क्या वो अपनी पत्नी को माता पिता के साथ रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं? वो ऐसा करते हैं तो क्या ये गलत होगा कानून के नज़र में? और क्या इस आधार ऐसा करने पर पत्नी तलाक ले सकती है, मांग सकती है? बिल्कुल ले सकती है। आज का ये जजमेंट डिटेल में पढ़िए। इसी तरह के मामले को लेकर है, जहाँ पर पार्टनर ने अपनी बात मनवाने के लिए पत्नी पर दबाव बनाया, नौकरी छोड़ने की जिद की, तुम्हारा पत्नी धर्म, परिवार की जिम्मेदारियां पहले हैं और नौकरी और ये करियर, ये सब चीज़ें बाद में हैं। इस सब तरह की बातें अगर आप करते हैं, तो पत्नी क्रूरटी के ग्राउंड पर आपसे, क्रूरटी और मानसिक प्रताड़ना के आधार पर, या जिस जिस तरह से आपने उसे धमकाया है, डराया है, या मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की है, उन सारे ग्राउंड को लेते हुए पत्नी तलाक पाने की हकदार है।
और कोर्ट इन सब को मानसिक प्रताड़ना और क्रूरता की श्रेणी में रखता है। इस जजमेंट में भी कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, यानी पति पत्नी दोनों अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने का हक अधिकार रखते हैं। ना तो पत्नी दबाव बना सकती है पति पे, ना ही पति दबाव बना सकता है अपनी पत्नी पे गलत बातों को मानने के लिए। यहाँ पर पत्नी बाहर निकल रही थी, कमा रही थी और इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती थी। पति के जो तर्क थे वो गलत थे कि वो पत्नी पर दबाव बनाए कि वो जॉबलेस है इसलिए पत्नी भी जॉब ना करे। ये तो कोई बहाना या तर्क नहीं हुआ, ये गलत था कोर्ट की नज़रों में। कि भारतीय संविधान ने महिला और पुरुष दोनों को अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने का हक अधिकार दिया है। उसे पार्टनर भी छीन नहीं सकता है। पति पत्नी भी एक दूसरे पर दबाव बनाकर, जिद करके या डरा धमकाकर इस तरह का कार्य नहीं करवा सकते। हाँ, आपका पार्टनर खुशी से सब कुछ छोड़ दे, आप जैसा चाहें वैसा करें, प्यार में, आपके रिस्पेक्ट में या अपने परिवार को संभालने बचाने में कई बार महिलाएं अपना सब कुछ छोड़ देती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है, अपना परिवार छोड़ दिया, कुछ रिश्तेदारों को छोड़ दिया, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी सिर्फ इसलिए कि उनके लिए उनकी ससुराल, उनकी फैमिली पहले थी, बाकी सब चीज़ें बाद में थी। तो अगर आपका पार्टनर खुशी खुशी ऐसा कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है। वो आप लकी हैं, लकी समझिए अपने आप को कि आपको ऐसा पार्टनर मिला है जिसने अपना जीवन और इतनी सारी कुर्बानियाँ आपके लिए दी हैं। लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो इस तरह की कुर्बानी देने पर भरोसा नहीं करते हैं और ना ही अपना जीवन इस तरह से बर्बाद करते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर पर दबाव बनाएंगे, अपनी मर्जी थोपेंगे, जिद करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, मजबूर करेंगे, तो ये सारे ग्राउंड तलाक के बन जाते हैं और आपका पार्टनर इन सारे ग्राउंड पर आपसे तलाक पाने का हक अधिकार रखेगा और मामला कोर्ट में जाएगा। लोअर कोर्ट से नहीं मिलेगा अगर डाइवोर्स, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, तो फैसला पार्टनर के हक में ही होगा। इसीलिए पति पत्नी दोनों इस बात का ध्यान रखें। दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी साझा करने का और लाइफ साझा करने का, सुख दुख बांटने की जो जिम्मेदारी ली है, उसमें जोर दबाव या ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। प्यार से, खुशी से और समझौते के साथ, आपसी अंडरस्टैंडिंग से सारी बातें होनी चाहिए। जहाँ पर बात फोर्सफुली हो जाता है, दबाव बनाकर कराया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा दिन रिश्ते चलते नहीं हैं। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि अपने पार्टनर से अगर आप जिद करते हैं बात मनवाने की तो वो आपसे तलाक पाने का हक अधिकार है। और इस तरह के केस के लिए ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आपका पार्टनर दबाव बनाता है और आप परेशान हैं, आपको मेंटल ट्रॉमा है, मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है, डरा धमकाकर, जोर ज़बरदस्ती आपको अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, ऐसी महिलाओं के लिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।